In today's lecture we will discuss about blood circulatory system. ठीक है, देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ से फ्लो करता है. ठीक है, सो बेसिकली जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आते हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ठीक है, एक हार्ट और एक ब्लड वेसल्स. दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं. हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ओके, एंड जो वेसल्स हैं, वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स. द कोड इज AVC, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और यू कैन से ACV, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स. ठीक है, क्योंकि A आर्टरीज से क्या बनता है? कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्स. ओके, so first of all let's talk about the first part of the blood circulatory system, that is the pumping organ of the body, that is our heart. okay, so अगर हार्ट की बात करें, so हार्ट नॉर्मली जो होता है, जैसे हम डायग्रामेटिकली तो बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन दिल का साइज जो वो छोटा ही होता है. ठीक है, हार्ट एक आपकी मुट्ठी के जितना, इतना सा होता है, फीस्ट साइज का, इतना सा हार्ट होता है बिल्कुल हार्ट. ठीक है, इतना सा हार्ट होगा. एंड देखिए इतना सा हार्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो क्या करता है? अच्छे से पंप कर पाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता है. ओके, नॉर्मली जो है वो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ही होता है. ठीक है, सेंटर में नहीं होता है, राइट में नहीं होता है. राइट में हो सकता है लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन होती है. ओके, दैट मे बी अ डिजीज कंडीशन और सम स्पेशल कंडीशन. ओके, यूजुअली हमें जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे बीट हुआ सुनाई देता है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली टू मच लेफ्ट, लेकिन फिर भी ये लेफ्ट साइड में है, स्लाइटली लेफ्ट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हार्ट. एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट. ठीक है, अब देखिए हार्ट में क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम. ठीक है, द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम. ठीक है, कार्डिया वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट. ओके, सो देखिए ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज अ पेरिकार्डियम. अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ तो मैंने सिंगल बनाई है लेकिन इस तरह से होगी ना वो कैविटी, तो दैट मीन्स ये एक होलो स्पेस बच जाएगा. तो इस होलो स्पेस में ये जो बच गया, इसके अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द पेरिकार्डियल स्पेस. ओके, सो देखिए नेक्स्ट हम हार्ट की बात करते हैं. हार्ट का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं. हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 9 सेंटीमीटर. ओके, अप्रॉक्स इतना ही होता है एवरेज साइज. ओके, एंड नेक्स्ट इज फीस्ट साइज है, आई टोल्ड यू. ठीक है, एंड इट हैज आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज पेरिकार्डियम. हार्ट हैज अ 4 चैम्बर्स. ठीक है, 4 इसके चैम्बर्स होते हैं, 2 यहाँ पे ऊपर एंड 2 नीचे. वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, ये देखिए इस तरह से, मतलब ना डिवीजन होता है यहाँ पे. ठीक है ना, डिमार्केशंस होती हैं. ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं. ऊपर वाले जो हैं इनको हम कहते हैं एट्रियम. क्या कहते हैं? एट्रियम. ठीक है, लेफ्ट राइट एट्रियम. ओके, है ना. और ये जो है नीचे वाले जो बड़े चैम्बर्स हैं इन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल. ओके, सो दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. देखिए इनका काम क्या होता है वो भी देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं यहीं से. ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, एज आई हैव लेबल्ड हियर. ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम. ओके जी, नाउ व्हाट इज दिस? ये नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये दोनों जो है 2 वेंट्रिकल जो हैं, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम से ये दोनों ऑरिकल कनेक्टेड होते हैं, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से 2 वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, वो हम जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी जस्ट एक आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट डायग्राम है हार्ट का. ठीक है, इंटरनली अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. जो हमें बाहर से हार्ट में दिखेगा हम उन चीजों की बात कर रहे हैं. तो 4 चैम्बर्स हो गए. ठीक है, अब देखिए जो होता क्या है ना कि फंक्शंस क्या है बेसिकली. ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट एट्रियम होता है, इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करते हैं. ये पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करना इनका काम है. सारी बॉडी का ब्लड आके ऑरिकल्स में इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, और वो ब्लड फर्दर फिर कहाँ मूव करता है? नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ. ठीक है, सारा ब्लड यहाँ इकट्ठा हुआ एंड देन वो नीचे वेंट्रिकल्स में मूव करता है. जो ऑरिकल्स हैं उनकी वॉल्स थिन होती हैं, पतली वॉल्स होती हैं ऑरिकल्स की, लेकिन वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिक होती हैं. थिन वॉल्स, थिक वॉल्स. ओके, अब देखिए ऐसा क्यों है?
थिन वॉल्स है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या करना है, पतली वॉल इसलिए क्योंकि फटाफट से और एट्रियम में जैसे ही ब्लड आएगा वो फटाफट से वेंट्रिकल में ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड, ठीक है। मींस इनको जो ट्रांसफर करना है दैट इज द नियरर पाथवे, एकदम से जो इनके साथ है वेंट्रिकल उनमें ट्रांसफर करना है। लेकिन वेंट्रिकल्स में थिक वॉल्स क्यों है, क्योंकि उनको पूरी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो तो बहुत ज्यादा सप्लाई करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज हाईली फंक्शनेबल, क्यों, क्योंकि वो अप टू टोज जो बहुत ज्यादा दूर दूर है ना हार्ट से ऑर्गन्स, उनको भी ये ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है वो सिर्फ काम करता है अप टू द लंग्स, ओके। सो ये कुछ फंक्शंस थे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के, ठीक है। एंड नाउ दिस इज, ये जो सबसे ऊपर आर्टरी है आपको दिख रही है, रेड कलर की आर्टरी है, ब्लू कलर की वेन्स है एज यूजुअल, ओके। सो देखिए जहां भी रेड कलर दैट मींस आर्टरीज की बात हो रही है यहां पर ऊपर वाले पार्ट में। लेकिन नीचे वाले पार्ट में एज आई हैव टोल्ड यू कि हार्ट में क्या होता है, आधा पार्ट ऑक्सीजनेटेड वेन्स होती हैं और आधा पार्ट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होती हैं वेन्स, ठीक है। मीन्स हाफ हाफ, ऑक्सीजनेटेड भी रहेंगी डीऑक्सीजनेटेड भी रहेंगी। आर्टरीज में भी सेम ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज aorta, okay, this is aorta, okay, or you can say aorta, aorta, whatever you want to pronounce. And this is, ये जो है ये veins बहुत बड़ी, these are the one of the largest vein you can say, okay, superior vena cava, और यही नीचे जाके जैसे देखिए ये एक ही होती है, बहुत बड़ी वेन होती है ये हार्ट में, आपको बड़ी सी दिखती है बिल्कुल, ठीक है। सो जब ये ऊपर होती है यही वेन का जो ऊपर वाला हिस्सा दैट इज द सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स ऊपर, सुपीरियर वेना कावा, एंड जो नीचे वाला है दैट इज इंफीरियर वेना कावा, ओके, ये वेन है और ये आयोटा है, ओके जी। नेक्स्ट अब देखिए दोनों तरफ आपको ये ब्लू कलर में क्या दिख रही है, दीज आर द आर्टरीज। अब मैंने ब्लू कलर की बनाई है, ब्लू कलर का मतलब इनमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी होगी ये, पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है, जिन्होंने लंग्स को सप्लाई करना है, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस इज राइट कोरोनरी। ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल्स है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो है पार्ट, ठीक है, यहां पर होती है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी इज बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ओके। नेक्स्ट इज दिस इज द ऑरिकल। ऑरिकल जो है वो एट्रियम में ही होता है, यूजुअली लेफ्ट एट्रियम में हमें देखने को मिलेगा। एक फ्लैप जैसा होता है, ठीक है, फ्लैप, स्किन का फ्लैप, छिलका टाइप्स बोलते हैं ना, मोटा सा फ्लैप होता है, थिक फ्लैप, दैट इज द ऑरिकल, ओके। नेक्स्ट इज लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। अब ये रेड कलर की ये वे, थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान रखना है, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी ऊपर है, जैसे कि सीक्वेंस है, पहले ए आर्टरी देन वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी पल्मोनरी। वैसे ही सिंपल यहां होगा, दिस इज द राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये जो नीचे है दीज आर द राइट पल्मोनरी वेन्स, ओके। एंड नेक्स्ट या व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज कॉमन कैरोटिड। ये जो दो आपको और ऊपर आर्टरीज ये इस तरह की नजर आ रही है, आई होप सो यू कैन सी दीज, ठीक है, ये दो आर्टरीज आयोटा के साथ ही नजर आ रही हैं। सो दिस इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस इज द, ये जो पहले वाली है ना, फर्स्ट वन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सेकंड वन इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये सारी क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई का काम करती हैं, ओके। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन से, ओके। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारे पार्ट्स तो वैसे ही दिखेंगे ना हमें, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल था वो राइट वेंट्रिकल ही रहेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ही रहेगा, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट एट्रियम, ओके। 4 चैम्बर्स हार्ट के ये हो गए इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो देखिए अलग अलग क्या चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर में ही नज़र आएंगी और जो हमें आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में नहीं नज़र आ सकती हैं। सो उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे क्या दिखते हैं, अंदर जब हार्ट को चीर फाड़ कर देंगे ना, ठीक है, तो हमें उसके अंदर नज़र आएंगे वॉल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो देखिए ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, वी हैव लर्नड कौन कौन सी ब्लड वेसल, कुछ तो एक्सटर्नल थी, ठीक है, वो हम आउटर मोस्ट डायग्राम में देख चुके।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरनल वेसल्स, मसल्स, ठीक है। सो लाइक सी, सबसे पहले बात करते हैं हम कि कौन कौन सी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ये जो नजर आ रही है, दिस इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, दिस इज द एसवीसी, जो ऊपर वाला इस वेन का हिस्सा है, दैट इज द एसवीसी। एसवीसी सुपीरियर वेना कावा इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर वेन, ठीक है। एंटीरियर वेना कावा भी इसे कहा जाता है। एंटीरियर मीन्स ऊपर है, आगे है ये, ठीक है। एंड आईवीसी होता है पोस्टीरियर वेना कावा, मीन्स पीछे है ये, ठीक है, और नीचे है, ओके। सो ये दो वेन्स हैं, और कौन कौन सी है, एसवीसी, आईवीसी, ठीक है। एंड एक और मैं कहना चाहूंगी, दैट इज पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये जो तीन ग्रुप हैं, वन इज एसवीसी, आईवीसी एंड पल्मोनरी वेन्स। कहां होती हैं पल्मोनरी वेन्स? दीज आर द, ये जो रेड कलर से बनाई हैं, दीज आर द लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। दीज आर द राइट पीवी एंड ये जो है ये लेफ्ट पीवी पल्मोनरी वेन्स हैं, ओके। सो देखिए ये रेड कलर की है, रेड कलर का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। राइट और लेफ्ट दोनों पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जो आपका एसवीसी होता है, एंटीरियर वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जो आईवीसी है वो नॉर्मली ब्लड लेके आता है बॉडी के अदर पार्ट से, ओके। नेक्स्ट इज, अब बात कर, ये जो तीन है एसवीसी, आईवीसी और ये चार पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये वेन्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर एंटरिंग द हार्ट। दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक जो हार्ट में एंटर कर रही हैं और एक जो हार्ट से एग्जिट कर रही हैं, लीव कर रही हैं हार्ट को, यू कैन से। सो ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, कितनी ब्लड वेसल्स आएंगी? तीन तरह की, एसवीसी, आईवीसी एंड 4 पल्मोनरी वेन्स। ये 4 ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, हार्ट में एंटर करती हैं, ठीक है। अब कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को लीव करती हैं, छोड़ देती हैं हार्ट को? तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं लीव करने वाली हैं? देखिए, वन इज आयोटा, ठीक है, आयोटा हार्ट को लीव करती है। और पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स जो है वो एंटर करती हैं हार्ट में, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो हार्ट से बाहर जाती हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से बाहर जाएगी। सो ये जो आपको बड़ी सी नजर आ रही है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर में, एंड दिस इज ऑल्सो पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर की है, दैट मीन्स इसमें कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती है, ओके। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों जो हैं वो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती हैं। और आयोटा, आयोटा आपकी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस तरफ से ओरिजिन आया है, मार्क द एरो। आयोटा का ओरिजिन लेफ्ट वेंट्रिकल से है और पल्मोनरी आर्टरीज का ओरिजिन जो है वो राइट वेंट्रिकल से होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज में, यहां पर पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, ओके जी। सो इस तरह से ये होता है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, जैसे लंग से ब्लड लेके आते हैं, ये सब हम डबल सर्कुलेशन में स्टडी करेंगे, ठीक है। ब्लड कहाँ से आया, कहाँ को आया, ओके। सो ये थी जो ब्लड वेसल्स लीव करती हैं हार्ट को, और ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट। और ब्लड वेसल्स लीव करने में कितनी ब्लड वेसल्स आएंगी? एक तो आयोटा, पल्मोनरी आर्टरीज 2 हो गई, और तीसरी हमने कोरोनरी आर्टरीज पढ़ी थी 2, है ना। कहाँ होती है वो? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, यहां जैसे थी वो, ठीक है, इनके बॉर्डर पे होती हैं, है ना, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। वो भी क्या करती हैं? बेसिकली वो हार्ट को सप्लाई करती हैं, ठीक है। बाकी सब क्या करती हैं? कोई बॉडी को सप्लाई कर रहा है, कोई लंग्स को सप्लाई कर रहा है, वी विल रीड ऑन दैट। बट कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो स्पेशल आर्टरीज हैं जो सिर्फ हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, ठीक है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाएगी तो क्या होगा? हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, है ना। और यही कंडीशन होती है जो हार्ट अटैक को लीड करती है, एंड दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओके। MI भी कहते हैं इसे, कि MI अटैक, और कॉमन भाषा में हार्ट अटैक, कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई, ब्लड सप्लाई नहीं हुई, इस तरह से। एंड इट मे ऑल्सो लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस, छाती में दर्द हो जाती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। तो 3 ब्लड वेसल्स हुई जो हार्ट को लीव करती हैं, और 3 ही ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट में एंटर करती हैं। ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट आर 3, दैट इज एसवीसी,
IVC and 4 pulmonary veins. And blood vessels leaving the heart are कौन कौन सी? aorta, aorta, ठीक है, and pulmonary artery and coronary artery. ओके, सो ये जो है वो सारी क्या करती हैं, हार्ट को लीव करती हैं. तो आपने एक चीज याद रखना है कि हमने क्या पढ़ा कि जो हार्ट में एंटर कर रही हैं वो सारी क्या है, वेन्स, एसवीसी, आईवीसी, पल्मनरी वेन्स. वेन्स जो है वो हमेशा एंटर करती हैं और लीव कौन करती हैं, आर्टरीज, आयोटा, पल्मनरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी. ओके, सो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है. अब पहली चीज तो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ ली, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स के बारे में. सेकेंड होता है वॉल्व्स. वॉल्व्स की बात करते हैं. देखिए वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं जो हार्ट के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, कि एक बार जो इस चैम्बर में ब्लड चला गया वो दोबारा से एट्रियम में वापस नहीं जाएगा. अभी हमने डिस्कस किया दैट ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है एट्रियम टू वेंट्रिकल. नाउ ब्लड वोंट गेट बैक, रिवर्स बैक नहीं होगा. तो उसके लिए क्या होती है, कवरिंग, एंड दैट कवरिंग्स आर नोन एज वॉल्व्स. ठीक है, और कितने वॉल्व होते हैं हार्ट में? यूजुअली 3 तरह के नाम आप याद रख सकते हैं. एक ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलूनर. ठीक है, 3 वॉल्व्स होते हैं. लोकेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, सबसे पहली बात, वो राइट साइड में. जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो लेफ्ट साइड में है. ठीक है, और जो सेमिलूनर वॉल्व्स होते हैं, सेमिलूनर वॉल्व्स वेरी करते हैं, वो सेंटर में आपको मिलेंगे सेमिलूनर वॉल्व जो है. ठीक है, सो देखिए क्या होता है यहाँ पर वॉल्व्स की अगर बात करें. ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड नाम से पता लग रहा है, मीन जिसमें 3 कस्प्स हैं. कस्प का मतलब होता है फ्लैप्स, कवरिंग्स. ठीक है, 3 कवरिंग जिसमें होंगी, है ना. यहाँ पर ये 3 कवरिंग्स आप बोल सकते हो, रफली आई हैव ड्रॉन. ओके, तो इस तरह की 3 कवरिंग ट्राइकस्पिड वॉल्व. कहाँ प्रेजेंट है ये देखिए, दिस इज एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल. मींस इन दोनों के बीच में जो वॉल्व होगा राइट साइड में, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व. सो हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. इंटर एट्रियो, या यू कैन से राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है. राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट वॉल्व इज बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में इस तरह से आपको नजर आ रहा है. ठीक है, अब ये जो वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व, इसमें 2 कस्प होते हैं, मींस 2 फ्लैप्स होते हैं. ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. ठीक है, नेक्स्ट इज सेमिलूनर वॉल्व. ये देखिए, ये सेमिलूनर वॉल्व. ठीक है, सेमिलूनर वॉल्व जो वो 2 जगह होते हैं. एक सेमिलूनर वॉल्व्स होते हैं पल्मनरी आर्टरी में, और एक सेमिलूनर वॉल्व्स आयोटा के लिए. ठीक है, नंबर इनका कितना होता है, मींस वैसे टोटल सेमिलूनर वॉल्व 6 होंगे. ये 3 हैं और ये भी 3 हैं आयोटा वाले. यहाँ ये देखिए, ये आयोटा वाले वॉल्व्स हैं, सेमिलूनर वॉल्व्स. ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये छोटे से मैंने ड्रॉ किए यहाँ पर, ये जो है ये पल्मनरी आर्टरी, ये पल्मनरी आर्टरी है ना, तो इसके वॉल्व्स हैं. ठीक है, मींस जितना भी ब्लड जो पल्मनरी आर्टरी का है ना, उसके बैक फ्लो को ये रोकते हैं. पल्मनरी आर्टरी की जो ओपनिंग है उस पे ये प्रेजेंट होंगे, और ये आयोटा के हैं. ठीक है, मींस जितना ब्लड नीचे चला गया वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में, वो दोबारा वापस आर्टरी में नहीं जा सकता. इस वॉल्व का काम ये है, सभी वॉल्व्स का काम यही है कि जो ब्लड अब इस राइट वेंट्रिकल में चला गया है वो दोबारा लेफ्ट एट्रियम में राइट एट्रियम में वापस नहीं जाएगा. जो यहां चला गया वो यहां नहीं जाएगा, रिवर्स बैक नहीं होगा. और हमने खास चीज क्या देखी इंटरनल स्ट्रक्चर में, पैपिलरी मसल्स आपको ये नजर आ रही हैं. इनका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, हार्ट को स्ट्रेंथन करना, पैपिलरी मसल्स का. लेकिन इससे भी पहले ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, इसको भी सपोर्ट चाहिए होता है. तो इसको कौन सपोर्ट करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व को? 3 कस्प है ना, तो 3 कवरिंग्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए सपोर्टिंग सिस्टम. सो दैट इज कॉर्डे टेंडेनी. कॉर्डे टेंडेनी भी एक मस्कुलेचर है, स्पेशल तरह की मसल्स है ये. सो ये होती है यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व के एरिया में. ठीक है, कॉर्डे टेंडेनी, ओके, ट्राइकस्पिड वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज, ये जो कॉर्डी टेंडनी है ये बनती कहां से, पैपिलरी मसल्स की ही पैपिलरी मसल्स की कंटिन्यूएशन है बेसिकली ये. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट.